नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज के यूट्यूब चैनल में। आज की जो क्लास हमारी है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक नए पॉइंट को लेकर के। और आज का पॉइंट हमारा है यूज ऑफ रेदर। यू मस्ट हैव हर्ड नंबर ऑफ टाइम्स अबाउट दिस वर्ड। कई बार आपने सुना होगा इस वर्ड को लेकर के। तो कई बच्चे इस पे क्वेश्चन पूछते भी रहते हैं कि सर रेदर के यूज को लेकर के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अक्सर करके होती रहती है। एग्जैक्टली थोड़ा सा बताएं कि रेदर का यूज हम लोग किस किस तरीके से और कैसे कैसे कर रहे होते हैं। मैंने कई पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर भी दिया है ताकि समझना आपके लिए काफी आसान हो, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको फेस ना करना पड़े। तो रेदर के कई तरीके के यूज है, एक एक एग्जाम्पल हम लेते जाएंगे। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, मुद्दा बहुत छोटा है और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो मुझे समझ में आ रहा है कि हम सब चीजों को कैच करते हुए चले जाएंगे। जैसे रेदर का वैसे तो नॉर्मल इन पॉइंट से थोड़ा सा हट करके अगर मैं बात कर लूं तो रेदर का हम जो लोग यूज करते हैं, जैसे पहला वर्ड मैंने रेदर का ले लिया, इसका हम लोग यूज करते हैं कोई भी चीज, जैसे बातचीत में बोलते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये तो रेदर कैसे यूज होता है, जैसे बातचीत में हमने कह दिया भाई ठंडी बहुत ज्यादा है, ये बड़ी तेज की ठंडी पड़ रही है, तो आप कुछ ऐसे एग्जांपल बना सकते हैं। इट्स रेदर कोल्ड, इट्स रेदर कोल्ड टुडे, आज ठंडी बड़ी ज्यादा है। हमने कह दिया कि वो काफी सीरियस लीडर है, ही इज रेदर सीरियस लीडर, ऐसे आप बोल देंगे ही इज रेदर सीरियस लीडर, वो बहुत ही सीरियस लीडर है। या हमने कह दिया कि वो बहुत स्मार्ट लड़का है, ही इज रेदर स्मार्ट बॉय, ऐसे सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो ही इज रेदर स्मार्ट बॉय, रेदर के तो हम लोग ऐसे यूज कर लेते हैं। इस मेन हम लोग समझे, ये अक्सर करके ग्रामर का पोर्शन है और आता रहता है। रेदर का एक यूज हम लोग करते हैं एक कंजक्टिव एडवर्ब की तरह, सॉरी मार्क है ना, एक संयोजक क्रिया विशेषण, शुद्ध हिंदी में हम इसको बोलते हैं कंजक्टिव एडवर्ब हम लोग बोलते हैं। और जब हम लोग एडवर्ब की बात करते हैं तो एडवर्ब में कई चीजें ऐसी आ सकती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम आ सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ सकता है, ऐसे कई चीजें आ सकती हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस की मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे हमने कह दिया कि नैनीताल केवल ठंडी जगह ही नहीं बल्कि वो अपने आप में एक टूरिस्ट प्लेस भी है, समझ में आ गया ना। जैसे एग्जांपल हमने बना दिया कंजक्टिव एडवर्ब की तरह, उसमें कंजक्टिव एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ प्लेस को मैं रख रहा हूं। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया यहां पे कि नैनीताल इज नॉट कोल्ड प्लेस, यानी कि केवल कोल्ड प्लेस के ही नाम से नहीं जानी जाती है, जबकि सबसे ज्यादा जो उसकी जानकारी है असल में वो है रेदर इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, रेदर इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस इसको लोग बोलते हैं। तो नैनीताल केवल कोल्ड प्लेस ही नहीं बल्कि एक टूरिस्ट प्लेस के नाम से ये ज्यादा जानी जाती है, आपने कई बार सुना होगा। मॉडल के साथ ज्यादातर यूज होता है वुड का, वुड के साथ हम लोग ज्यादातर रेदर वर्ड का यूज कर रहे होते हैं। जैसे इसमें कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंसेस जो हम लोग रखते हैं तो आप अक्सर बोलते हैं कि मैं इस काम को करना पसंद करूंगा, बोलते हैं लोग, तो ज्यादातर ऐसे यूज किया जाता है कि आई वुड रेदर, आई वुड रेदर। एक बात याद रखेंगे, इस यहाँ पे दो पॉइंट, यहाँ पे मैंने वर्ब लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप चाहो तो आईएनजी फॉर्म एज ए जिरन की तरह यूज भी कर सकते हैं और मेन वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी आप इसमें रख सकते हैं, ये दोनों होता है गाइस। जैसे आपने कह दिया कि आई वुड रेदर, आईएनजी फॉर्म अगर आपको यूज करना है तो कह सकते हैं आई वुड रेदर टेकिंग टी, देन आप लगाओगे टेकिंग कॉफी, आई वुड रेदर टेकिंग टी देन टेकिंग कॉफी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे आपने कह दिया कि he would rather walk to work than ride साइकिल, ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है। He would rather walk to work, वो काम के लिए चल के जाना पसंद करेगा
देन राइड साइकिल, साइकिल से जाने की अपेक्षा। आप ऐसे भी बोल सकते हैं गाइस। कंपैरिजन जब हम लोग कर रहे होते हैं, कंपैरिजन में अक्सर करके अब पता चलता है कि एडजेक्टिव्स या क्वालिटीज को हम लोग रखते हैं। जैसे आपने कह दिया वो अपने भाई की अपेक्षा ज्यादा स्मार्ट है या फिर ज्यादा बुद्धिमान है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ही इज rather स्मार्ट। एडजेक्टिव वर्ड यहां पर है, तो जैसे ही इज rather wise than his brother, than his brother, is rather wise than his brother। वो अपने भाई की अपेक्षा कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें होती है ऐसे। इसी तरीके से कई से एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं। कभी कभी हम लोग इस तरह यूज करते हैं, लाइक जैसे आपने कह दिया कि सर वो ऐसे झगड़ते हैं जैसे कोई इमेच्योर लड़का हो, रेदर का वहां पे वैसे इस्तेमाल करते हैं, वो बिहेव ऐसे करते हैं, दे रेदर बिहेव, हम ऐसे कह सकते हैं दे rather behave like a small kid, like a small kid, ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन तरीके से तो इन रेदर वर्ड का हम लोग यूज कर ही रहे होते हैं, चीजें होती हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास मुद्दे होते हैं गाइस रेदर को यूज करने के लिए। तो वैसे इसी तरीके से और भी इसके यूज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ऐसे होता है, जैसे हम जब कभी कभी चॉइस की बात कर रहे थे तो वहां पे एग्जांपल बोल देते हैं। जैसे हमने कह दिया कि प्रीफर के साथ भी हम लोग यूज करते होते हैं रेदर का। जैसे हमने कह दिया आई वुड प्रीफर वॉकिंग, मैं चलना पसंद करूंगा या प्रीफर करूंगा रेदर देन राइडिंग बाइक, बाइक की अपेक्षा। कुछ सेंटेंसेस इस तरीके के भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे किसी काम को जब आप इंपॉर्टेंस देते हो तो आपको पता है कि टाइम उनको बहुत मैनेज करके हमें चलना पड़ता है। जैसे इसमें मैंने लिखा है कैन वी मीट ऑन मंडे, हम लोग मंडे को मुलाकात कर सकते हैं रेदर देन संडे, संडे की अपेक्षा। संडे थोड़ा सा हेक्टिक है, बस एक दिन और थोड़ा सा डिले करके, तो कैन वी मीट ऑन मंडे, मंडे को मुलाकात हो सकती है। इन सब में एक बहुत ज्यादा डायलॉग बोला जाता है और बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत उसको दबाव देकर के सेंटेंस को हम बोलते हैं, बहुत एम्फसाइजिंग करके बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर्स मैंने तैयार किया है, जैसे इसमें है सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई मैंने लिखा है लेकिन ये फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आई है प्लस जो मेन वर्ब होता है उसकी सेकंड फॉर्म आप यूज करोगे, फिर रेदर आप यूज करोगे आई, और यहाँ पे आप यूज करते हैं हैड टू और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके बाई चॉइस नहीं होता है गाइस, वो काम किसी मजबूरी, किसी कंपल्सन, किसी दबाव में कहीं ना कहीं तरीके से आप कर रहे होते हो। कोई भी मुद्दा हो गया, मान के चलिए कि शादी हो गई और घर में रोज इश्यूज हो रहे किसी न किसी दिक्कत को लेकर के, तो होता ना कभी कभी लोग बोलते भाई आप ही तो शादी किए, तो अक्सर करके बंदा बोलता भाई मैंने शादी किया, मैंने शादी किया, मुझे तो शादी करनी पड़ी, दबाव में मैंने किया, आई गॉट मैरिड, आई गॉट मैरिड rather I had to get married, मैंने शादी किया, मुझे शादी करनी पड़ी। ये जो बार बार आप लोग बोल रहे हो उधार ले लिया, उधार ले लिया, अपने लिए मैंने उधार लिया है, उस उधार के पैसे से सबका काम चल रहा है, और मैंने उधार लिया अपने मन से मैंने लिया, मुझे उधार लेना पड़ा, तो आई बोरोड मनी, मैंने उधार लिया। Rather, I had to borrow money. Sorry. Rather, I had to borrow money. मुझे उधार लेना पड़ा, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। मैं तो चाहता ही नहीं था कि FIR उसके ऊपर हो, लेकिन इतनी बदतमीजियां उसकी थी, इतनी सारी चीजें थी, मैंने FIR किया या कराया। सेंटेंस I got an
सॉरी इफ आई आर लॉस्ट, मुझे तो FIR करवाना पड़ा, मजबूरी बन गई थी मेरी। रेदर आई हैड टू गेट, ये गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब यूज हो रहा है गाइस, टू गेट एन FIR लॉस्ट। पॉजिटिव वर्ब की क्लास यूट्यूब पे मैंने बहुत पहले पढ़ा रखी है, उसको देखेंगे, मिल जाएगा आपको कि गेट और मेक और हैव इन सब का यूज पॉजिटिव वर्ब की तरह कैसे किया जाता है। तो रेदर के इस तरीके के यूजेस होते हैं गाइस। बाकी ऐसे बहुत सारे ऐसे यूज होते हैं, एक बार डीपली डिस्कशन जब उसका करेंगे तो हर एक पॉइंट को कहीं ना कहीं देखेंगे कहां पे कैसे कैसे रेदर का यूज किया जा रहा है गाइस। होप जो सेंटेंस मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से कई सारे एग्जांपल्स आप बनाएं और जहां आपको मौका मिलता है ऐसे सेंटेंसेस का यूज करने का ठीक ठाक लाभ उठाएं गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।